इस पर्सन को लेकर एक भाई का कमेंट आया कि ये पर्सन में भी दिक्कत है, पर मैंने इसका चेक किया पर्सन का, तो मुझे तो नहीं लगा इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत है। इंग्लिश टर्म में भी हम पहले तो इस पर्सन को हम पढ़ते हैं, पढ़ने क्या पूछ रहा है बोर्ड। बोर्ड ये पूछ रहा है कि जो संत है और लोक देवता, यानी दो तो इसमें संत है और दो है लोक देवता, उनका जो जन्म का क्रम है वो व्यवस्थित करना है हमें, किस आधार पे। बोर्ड ने इसका उत्तर माना है ए और डी, ठीक है, और बी, और उसके बाद माना है सी, ठीक है। और इंग्लिश टर्म भी पढ़ते हैं इसकी। इंग्लिश टर्म क्या है? ओके, अरेंज द फॉलोइंग संत एंड फोक गॉड ऑफ राजस्थान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर बर्थ ईयर, यानी जन्म के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें सजाना है, ठीक है ना। तो इसमें भी आ गया पाबू जी, पीम्पा जी, दादू दयाल जी और देव नारायण जी, ठीक है। अब इनके अंदर सिस्टम ये देखिए, इसमें भाई इनका जन्म कैसे होगा। जन्म पाबू जी का जन्म 1239 में हुआ था, ठीक है, यानी ए सबसे पहले आ गया। उसके बाद इन्होंने माना डी, देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 के अंदर, ठीक है। और फिर उन्होंने माना बी, पीम्पा जी, यानी पीपा जी का जो जन्म हुआ था वो था 1425 के अंदर, ठीक है। और फिर इन्होंने माना सी, दादू जी का जन्म। दादू जी का जन्म हुआ था 1544। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर भी सीक्वेंस इसका सही है, ठीक है। अब इस प्रश्न मैं 2 बुक का सोर्स दूंगा आपको, वो आप चेक कीजिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बुक है ये देखिए आप, ये तो सबसे पहले बाबू जी है, ठीक है। अब ये 2 बुक के अलग अलग 2 बुकों के स्क्रीनशॉट आप चेक कीजिए। एक तो है हुकमचंद जैन है जो, और नारायण माली की अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है वो, और दूसरी है सोनदास चारण है ना जो, उनकी कल्चर की बुक है। तो यहाँ पे लिखा है पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 में, ठीक है। लोक मान्यता प्रचलित है। लक्ष्मण जी अवतार है, ऊँटों के देवता है, और ख्यात के, ये जो भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरा स्टेटमेंट चेक करना है। ये है दादू जी। अब दादू जी का जन्म कब हुआ था, ये देखो जो अंतिम में माना गया है दादू, इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। फिर अगला पीम्पा जी। अब पीपा जी का जन्म 1425 में हुआ था, ये देखिए आप, ठीक है। और अगला इसमें देवनारायण जी, ये देखिए आप, देवनारायण जी का जन्म 1243 में हुआ था, ठीक है। अब एक बुक और है, ये सोनदास चारण जी की बुक है। इसमें भी पापू जी का जन्म सेम है, ये देखिए आप, 1239, ठीक है। और ये देवनारायण जी 1243, 2 नंबर। फिर दादू 1544, और फिर पिम्पा भगत जी 1425। अब इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो प्रश्न के अकॉर्डिंग तो सही है बिल्कुल भी। बाकी अब आप किस तरह रेट लगाइए मुझे बता सकते हैं। ये प्रश्न है, इन्होंने बोर्ड ने माना है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर इसको माना है बोर्ड ने, ठीक है। और 2 नंबर इसको माना है बोर्ड ने, और 3 नंबर पिम्पा जी को माना है बोर्ड ने, और 4 नंबर मानने हैं दादू जी को। और जो बुक का सोर्स दिया है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, दोनों की दोनों। एक तो है सोनदास चारण की, और दूसरी है हुकमचंद जैन और नारायण माली की पुस्तकें हैं। इसी के आधार पर इसका रेफरेंस दिया है मैंने, ये बिल्कुल सही है। ये इस पर्सन में डिलीट होने का मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहा, बाकी क्या पता कुछ भी हो सकता है होने को। तो बाकी आपको कोई और डाउट लगे तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।